है। तो आज कहानी का दिन है और फिर बचे हुए टाइम में मूक सत्संग पर कुछ बोलने का विचार है। और अभी कल के सत्संग का सार प्रांजल बोलो। और भी जिन्होंने नारायण नारायण। सार लिखा हो तो वो जरूर बताएं, फिर अपना हाथ खड़ा करें। हाँ बोलिए। नारायण नारायण। विचार का उदय यानी ज्ञान योग, यानी शरीर और संसार नाशवान है और एक परमात्मा आत्मा ही सत्य है। अकर्तव्य की विस्मृति और कर्तव्य की स्मृति यानी कर्मयोग, यानी हमें सबके हित के लिए कार्य करना है और बदले में कुछ नहीं चाहना है। परमात्मा की स्मृति यानी परम शांति की प्राप्ति, यानी सुख दुख में क्षमता हो गई। यही भक्ति योग है। मुक्त सत्संग से ये स्वतः सब प्राप्त हो जाता है। कर्तव्य की स्मृति और करने की सामर्थ्य ये मुक्त सत्संग से स्वतः मिलती है। क्रियाओं का सर्वथा त्याग और चिंतन जो होता है उसमें असहयोग। असहयोग यानी ये चिंतन संसार में हो रहा है, वास्तव में वो निकल रहा है। वो भुक्त अभुक्त का प्रभाव है। असहयोग यानी ना समर्थन, ना विरोध, ना अपने में मानना। चिंतन मन तक रहता है और क्रियाएं शरीर तक रहती है। संसार और शरीर की एकता है, हमारी और परमात्मा की एकता है। मूक सत्संग का सबसे अच्छा समय होता है, एक तो सुबह उठते ही और एक सोने से पहले। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। सविता जी आप बताइए। प्रणाम डॉक्टर साहब। हाँ, मूक सत्संग से कर्तव्य की स्मृति, सार्थक चिंतन, विचारों का उदय, परम शांति और परमात्मा में प्रीति की जागृति स्वतः हो जाती है। मूक सत्संग से क्रियाओं का सर्वथा त्याग और जो चिंतन होता है उसका असहयोग करने से कि ये तो भुक्त और अभुक्त का प्रभाव है, यानी जो हमने पहले भोगे हैं और जो भोगने की इच्छा है, ये चिंतन आते हैं। यदि हम इन चिंतन का समर्थन न करें और सहयोग न करें तो ये नष्ट हो जाते हैं। हमारी आत्मा तक चिंतन नहीं पहुंचता है। चिंतन मन बुद्धि में और क्रिया शरीर में। तो चिंतन नहीं करेंगे तो स्वतः ही विचार का उदय, कर्तव्य की सामर्थ आएगी और परम शांति मिलेगी। मूक सत्संग का सबसे अच्छा टाइम है सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। कामनाओं की निवृत्ति के बिना शांति नहीं मिल सकती। मांग की जागृति, हमारी मांग है हमें दुख रहित जीवन मिले, अमर जीवन मिले, परमात्मा का प्रेम मिले। मूक सत्संग से ये मांगे स्वतः ही पूरी हो जाती है। इसलिए सब कामनाओं का त्याग करके मूक सत्संग करना चाहिए। नारायण नारायण। नारायण नारायण, बहुत अच्छा। दोनों ने बहुत अच्छा लिखा है। और अ, जो कुछ थोड़ा बहुत छूट जाता है वो एक दूसरे से पूर्ति हो जाती है। बहुत अच्छा है। राधिका भी लिख करके डालती है सत्संग ग्रुप में, तो उससे जो लोग सुन नहीं पाते हैं वो सत्संग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उनको भी उसका सार मिल जाता है। तो अभी हम लोग गीता जी का शुद्ध पाठ करते हैं। तो आज 9वें अध्याय का 16वां श्लोक है। अध्याय 9 श्लोक 16। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मंत्रोऽहमहमेवाज्य महमग्निरहं हुतम्। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मंत्रोऽहमहमेवाज्य महमग्निरहं हुतम्। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वधा में हूँ, औषध में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ,
अग्नि में हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। साधक ये बात दृढ़ता से स्वीकार कर ले कि कार्य कारण रूप से, स्थूल सूक्ष्म रूप से जो कुछ देखने, सुनने, समझने और मानने में आता है वह सब केवल भगवान ही है। हाँ, रामानुज जी बोलिए। 16वां श्लोक है 9वें अध्याय का। राम राम नारायण राम। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधं मंत्रोऽहममवेवाज्य महमग्निरहं हुतं। नारायण नारायण राम राम। हाँ रहे। पिस्ता देवी। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण। श्लोक नंबर 16। अहम क्रतुरहं यज्ञः सवधाहमहमौषधं मंत्रोऽहमहं विवाज्य महमग्निरहं हुतम्। वाणी शर्मा। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण। अहं क्रतुरहं यज्ञस्वेदाहमहमौषधं मन्त्रोऽहममेवाज्ये महमग्निरहं हुतम्। हाँ, वाणी बोलो। नारायण नारायण। नारायण। अहं क्रतुरहं यज्ञस्वेदाहमहमौषधम् मंत्रोऽहं महं गृह्णरहं विधुतम्। महमग्निरहं हुतम्। महं अग्निरहं हुतम्। महमग्निरहं हुतम्। महं अग्निरहं हुतम्। हाँ, ठीक है। ज्योति। राम प्रणाम जी सा। राम राम। अहं क्रतुर्यः स्वदाः अहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाज्य महं महं गनि महमग्निरहमुतम्। ठीक है, अच्छा है। राम प्रणाम जी सा। राम राम। गायत्री। नारायण नारायण। नारायण। अहम क्रतुरहं यज्ञ सदाहं हमोषधं मंत्रोऽहं हमेवाज्य महं गृह्णरहं हुतम्। ये नारायण मह नारायण। यह मैं पूरा बोलना है, तब सही आएगा। मन महमग्निरहं हुतम्। मंत्रोऽहं हमेवाज्य महं गृह्णरहं हुतम्। महम नहीं बोलना है। महमग्नि महमग्निरहं हुतम्। महं अग्निरहं हुतम्। महमग्नि नहीं बोलना है। महमग्नि। महं महमग्नि। महमग्नि हाँ, रहम हुतम्। महमग्निरहं हुतम्। अब ठीक। ठीक। नारायण नारायण। सर्वांगे। नारायण। सविता। अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वदाहमहमौषधं मन्त्रोऽहममेवाज्य महमग्निरहं हुतम्। ठीक है। सुलोचना। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। अहम कर्तुरहं यज्ञ सवधाय सवधाहं हेमोषधम्
स्वधाहम हमोषधम स्वधा नहीं है, स्वधा स्वधा हम, सुनो पहले सुनो, स्वधा हम औषधम। स्वधाहम सवादा हमोषधम नहीं है, सवादा नहीं है, से आधा है, स्वधा। स्वधामहम फिर देखो स्वधामह अलग अलग बोलो, देखो स्वधा, फिर बोलो हम, फिर हमौषधम। स्वधाहम हमोषधम हाँ अब ठीक है। मंत्रोहम हमेवाजे महमग्निरहम हुतम। हाँ अब ठीक है। लक्ष्मी। राम राम। राम राम। अहम कर्तुरहम यज्ञ सवधाहमौषधम मंत्रो हम मंत्रो हम मेवाज्य महमग्रीरहम हुतम। ठीक। राम राम। राम राम। हाँ जयेश भाई बोलिए। राम राम जी सा। राम राम। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मंत्रोऽहं हमेवाज्य महमग्निरहं हुतम्। नारायण नारायण। अच्छा, तो अब हम राम नारायण जी से कहानी सुनते हैं, और फिर मूक सत्संग के बारे में आज फिर कुछ बोलना है, क्योंकि वंदना बहन भी बोल रही थी, और संतोष भाई भी बोल रही थी, और राम नारायण जी ने भी मैसेज किया कि ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इस पे फिर बोला जाए। और कल इसके बारे में बात हुई थी, आज फिर बात करने का विचार है। पहले आज कहानी सुन लेते हैं। भावना तो रोज आती है, लेकिन आज आज दोनों के दर्शन हो गए, तो ज्यादा बिजी रहते हैं ऐसा लगता है। तो बच्चे तो कभी कभी दिख जाते हैं। तो कहाँ रहते हैं आप संजीव जी? राम राम, प्रणाम जी साहब। राम प्रणाम। समय नहीं मिल पाता। बस जी साहब, हाँ जब समय मिलता है तो मैं आप बैठ जाता हूँ सत्संग में, थोड़ा लेट ही हो जाता हूँ आजकल। देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, समय, इसके लिए इधर उधर का समय काट करके भी ये समय जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य यही है। और बाकी जो सत्संग करते हैं उनके बाकी के काम भगवान बहुत इजीली कर देते हैं, और जो अपने बल पर काम को करने की सोचते हैं उनके काम अधूरे रहते हैं, और सत्संग से भी वंचित रह जाते हैं। इसलिए थोड़ा इधर उधर से समय निकाल करके ये 40 मिनट का समय तो निकालना ही चाहिए। मैं कई बार आप नहीं दिखते हैं तो याद आते हैं, भावना तो दिख जाती है, बच्चे भी कभी कभी दिखते हैं, और आप ज्यादा बिजी हो गए तो थोड़ा समय अ, उधर से निकाल के इधर दो। और सभी से यही कहना है कि घर के, बिजनेस के और संबंधियों के ये सारे काम ये कोई दूसरा भी कर लेगा, लेकिन ये काम दूसरा नहीं कर पाएगा। और जो इस काम में समय देता है उसके बाकी सारे काम भगवान अपनी कृपा से सही करते हैं। इसलिए इस बात को याद रख के, और ये सत्संग का समय है, इसमें नहीं चूकना चाहिए। ये मेरा विशेष अनुरोध है। बाकी तो सब ठाकुर की इच्छा से जो हो रहा है ठीक है।
तो अब राम नारायण जी से कहानी सुनते हैं और फिर मूक सत्संग के बारे में बात करेंगे, कैसा विचार है। हाँ, राम नारायण जी कहानी का शीर्षक सुनाइए और फिर कहानी सुनाइए। प्रणाम भगवान, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। भगवान की अत्यंत कृपा। तो भगवान की अत्यंत कृपा सुनाइए। मेरे मित्र श्री हिंगो रानी कराची में इंजीनियर थे। सर्विस के बाद उन्होंने संन्यास लिया। संन्यास की कहानी पूछने पर उन्होंने जो बताया वह प्रकृति के नैतिक उद्देश्य का ज्वलंत प्रमाण है। भारत विभाजन से पहले कराची से बंबई के लिए एक बहुत तेज गाड़ी चलती थी, जिसे कराची बंबई मेल कहते थे। एक बार वे उसमें यात्रा कर रहे थे। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में उनके साथ एक धनवान सेठ अपनी पत्नी और नन्हे बच्चे के साथ बैठा था। गाड़ी जब पूरे वेग में थी और आगे 50-60 मील तक कोई स्टेशन नहीं था, अचानक डिब्बे के शौचालय वाले प्रकोष्ठ से एक लंबे चौड़े शरीर का पठान निकला, जिसने पिस्तौल लटका रखी थी। दोनों हाथों में छुरे ले रखे थे। उसने तुरंत सेठ की पत्नी को छुरा दिखाकर गहनों का बक्सा छीनकर गाड़ी की खिड़की से बाहर पटक दिया। दूसरे क्षण सेठानी जी की गोद से दूध मुंह बच्चा छीनकर उसके गले की सोने की कंठी के लोभ में उसे भी खिड़की से बाहर पटक दिया। तीसरे क्षण वह स्वयं उछल करके तेज दौड़ती गाड़ी से छलांग लगाकर निकल गया। यह तीनों काम 3 क्षणों में इतनी जल्दी में हुए कि इसके पहले कि श्री हिंगो रानी गाड़ी की जंजीर खींचकर उसे रोक सके, पठान उछल करके भाग भी गया। जंजीर खींचने पर गाड़ी रुकते रुकते कई मील आगे निकल गई थी। सेठ सेठानी मानसिक आघात से बेहोश पड़े थे। बीच बीच में होश आने पर सेठानी भयंकर चित्कार करती थी। गाड़ी पीछे ले जाने पर सबसे पहले वो स्थान आया जहां पठान छलांग लगा करके चलती गाड़ी से कूदा था। किंतु वहां प्रकृति का अद्भुत विधान देखो। पठान छलांग लगाते ही सामने एक सिंगल के खंभे से टकराकर चूर चूर होकर के खून से लथपथ मरा हुआ पड़ा था। थोड़ा और पीछे जाने पर आभूषण का बक्सा मिल गया, जो पिचक तो गया किंतु टूटा नहीं था। गाड़ी को बार बार आगे पीछे ले जाने पर भी बच्चे का अता पता नहीं मिला। माता की करुण चित्कार, पिता का आघात और अन्य यात्रियों की चिंता से उस काल रात्रि में जंगल का दृश्य और भी भयावह बन रहा था। अंत में अब सबने मान लिया कि जंगल में बच्चे को कोई पशु उठाकर ले गया होगा और विवशतावश गाड़ी को आगे बढ़ना ही होगा। तभी गाड़ी चलने से पहले हिंगो रानी रेलवे लाइन के एक और लघु शंका करने के लिए बैठे। उन्हें ये अनुभव हुआ कि निकट में कुछ दूरी पर कोई जीव सांस ले रहा है। उन्होंने गाड़ी से टॉर्च निकालकर उस दिशा में 20-25 कदम जाने पर एक अद्भुत चमत्कारिक दृश्य देखा। माँ ने बच्चे को एक छोटा सा लंगोट लगा रखा था, जिसको ऊपर एक सेफ्टी पिन से टांक दिया था। बच्चे के उस लंगोट का पिन बच्चे के बाहर फेंकने पर भी रेलवे लाइन के पास वाली एक झाड़ी में कांटे में अटक गया था, जिससे वह लंगोटी एक झूले की तरह बन गई थी और झूले में झूलता हुआ बालक अपना अंगूठा चूस रहा था। उस नन्हे दूधमुहे शिशु को एक साधारण खरोंच तक भी नहीं लगी थी। उस शिशु के इस बाल मुकुंद रूप में दर्शन कर हिंगो रानी की जीवनधारा ही बदल गई। उन्होंने निश्चय कर लिया कि जिस परमेश्वर की परमेश्वरी शक्ति सृष्टि के कण कण में शासन कर रही है, मैं उसी की खोज के लिए ये जीवन उत्सर्ग करूंगा। नारायण नारायण। अब देखिए, बालक को कुछ नहीं हुआ, इतनी स्पीड से गाड़ी में गिरने पर भी। और वो संदूक है, वो मुच गया, लेकिन वो पड़ा मिल गया। और वो जो चोर बदमाश था, वो खंबे से टकरा करके और खिड़की से कूदते ही खंबे से टकरा के मर गया। तो भगवान का विधान है वो बड़ा विचित्र है।
भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये इसीलिए कहे जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। छोटा बच्चा है, अब वो किस तरह से भगवान ने उसको, अब उसने फेंक दिया गाड़ी से, लेकिन वो ऐसे झूल रहा था जैसे भगवान झूलते हैं इस झाड़ी में। तो ये भगवान की अनोखी लीला है। और पूरी सृष्टि में भगवान है, वो इस रूप में भगवान ही है पूरी सृष्टि में। हम लोग तो मैं हूं करके और भगवान से दूर होके बैठे हुए। वास्तव में हमारी जगह भी भगवान ही है। भगवान ने कहा है कि मेरे सिवाय कहीं भी कुछ नहीं। तो ये मकान है, ये भी भगवान है, जमीन है, ये भी भगवान है, आकाश है, ये भी भगवान है, इसमें रहने वाले जितने जीव हैं सब भगवान है। तो ये बात यदि समझ में आ जाए तो वासुदेव सर्वम स महात्मा सुदुर्लभ है। फिर वो स्वयं नहीं रहता, वहां भी भगवान ही रह जाते हैं। तो चाहे महात्मा कह दो चाहे भगवान कह दो, एक ही बात। मत परतरम नान्यत। हाँ, मत्ता पर तुम नान्यत किंचित अस्ति। भगवान कहते हैं मेरे सिवाय कहीं भी कुछ नहीं। तो ये बात अगर स्वीकार हो जाए तो अभी अभी हम लोग सब जीते जी मुक्त हैं। मुक्त है मतलब क्या? मैं हूं तब तक बंधन है, तो भगवान है आपकी जगह, तो फिर अब बंधन किसको होगा? तो ये एक एक ऐसा खेल है जैसे राई की ओट में पहाड़ छिपा हुआ है, ऐसी बात है। जो समझ गए वो तो तर गए, और जो अभी तक इस ऊहापोह में है कि संसार है, कि मैं हूँ, कि भगवान है, हर कई तो भगवान को जानते भी नहीं, मानते भी नहीं। तो वो तो मैं हूँ और संसार है, इसी में झूल रहे। तो वो रात और दिन इसी में झूलते झूलते मर जाते हैं, और फिर अपने कर्मों के अनुसार कीड़ा मकोड़ा, चूहा बिल्ली कॉकरोच बंदर कुत्ता, जो उनका कर्म है उसके हिसाब से अथवा अंतकाल के चिंतन के हिसाब से उनको शरीर मिल जाता है। तो कल ये विषय चला था कि भाई मूक सत्संग के द्वारा मनुष्य को तीनों योग सिद्ध हो जाते हैं। यानी विचार का उदय भी होता है। विचार का उदय क्या है? कि मैं कौन हूं, ये विचार होना। जब मनुष्य अपनी खोज करता है तब उसको समझ में आता है कि ये जो कुछ दिख रहा है ये तो मिट रहा है, और मैं वो का वो हूं। बचपन में जो था और जवानी में जो था, बुढ़ापे में भी मैं वही हूँ। शरीर बदल गया, साथी बदल गए, सामान बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, अवस्थाएं बदल गई, सब कुछ बदल गया, देश काल सब बदल गया, लेकिन मैं वही हूँ। तो ये मैं वही हूँ, इसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा। इसको किसी चीज से याद नहीं रखना पड़ता। कोई मन में याद रखना है, बुद्धि में रखना है, मैं भूल न जाऊं मैं हूं कि नहीं हूं, ये नहीं। अपना होनापन है वो स्वतः ही याद रहता है, और स्वतः ही अपना होनापन जो का त्यों ही रहता है। तो ये जो है ये विचार का उदय है कि मैं ये हाड़ मांस चमड़ी का शरीर और ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ संसार में नहीं हूं। मैं वो हूं जो कभी परिवर्तन नहीं होता, जिसमें तो परमात्मा का चेतन अंश हूं, या फिर साक्षात परमात्मा स्वरूप ही है। यहाँ पर मैं है ही नहीं। इस तरह से विचार का उदय होता है। ये मुख सत्संग करने से स्वतः होता है। और जो अशांति है वो मिट जाती है।
तो परम शांति अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जिनके भक्ति के संस्कार है उनको भगवान का प्रेम प्रकट हो जाता है, क्योंकि संसार जब तक है तब तक ही संसार में आकर्षण है। जिसकी दृष्टि में संसार गायब होकर परमात्मा ही रह गए, वासुदेव सर्वम, तो उसके अब किसके साथ आसक्ति होगी? परमात्मा के साथ प्रेम होगा। संसार का तो अभाव हो गया, संसार की जगह तो परमात्मा है, ये बात सिद्ध हो गई। शरीर की जगह भी परमात्मा है, सब कुछ वासुदेव है, इस तरह से उसको अनुभव हो जाता है। तो ये मूक सत्संग में ये शक्ति है कि उसकी जैसी रुचि है, योग्यता है, उसके अनुसार ही कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग सिद्ध हो जाते हैं। दुखों का सर्वथा अभाव हो जाता है, क्योंकि ये दुखों का तो घर है, ये दुखालय में शाश्वतम संसार है, ये दुखालय है। अब उसकी दृष्टि से संसार गायब ही हो जाता है। विचार का उदय होता है तो ज्ञान योग की दृष्टि से ये संसार प्रतिक्षण नाश हो रहा है, इसलिए असत है। असत होने से इसका अभाव है और केवल आत्म स्वरूप का ही भाव, अपने स्वरूप का ही भाव रह जाता है। तो वास्तव में जो कुछ भी दिख रहा है ये सारा का सारा नष्ट होने वाला है। कर्मयोग में भी जब सिद्धि होती है तो आत्म तत्व का ज्ञान होता है, और ज्ञान योग की सिद्धि में आत्म तत्व में स्थिति होती है, और भक्ति योग में परमात्मा से प्रेम प्रकट हो जाता है। ये सब चीजें मूक सत्संग से स्वतः हो सकती है, इसलिए हम लोगों को मूक सत्संग करना चाहिए। मूक सत्संग के लिए 2 समय शरणानंद जी महाराज ने मुख्य बताए हैं। सोने से पहले जब ये विचार कर लें अब कोई काम करना बाकी नहीं है, केवल सोना ही है, तो फिर विचारों का प्रवाह कम हो जाता है। तो विचार का प्रवाह कम हो गया और क्रियाएं अब करनी नहीं है, सोना ही है, तो स्वतः ही एक विश्राम की स्थिति प्राप्त होती है। उस विश्राम में ही से विचार का उदय, परम शांति, स्वाधीनता और परमात्मा की प्रीति की जागृति होती है। तो अब किसी किसी का ये प्रश्न होता है कि जब हम सब क्रियाओं को छोड़ करके और सब चिंतन से विमुख होकर बैठते हैं तो चिंतन का प्रभाव बड़ी तेजी से आता है। तो शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि ये आता नहीं है, ये जो आपने पहले भोग भोगे हैं अथवा जो आगे भोगने का विचार रखते हैं, उन भुक्त अभुक्त भोगों की याद मात्र है, और वो भी याद निकलने के लिए आई है। जो उत्पन्न हुई है वो नष्ट होगी, तो वो विचार आ नहीं रहे, वो जा रहे। तो शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि न तो उनका विरोध करें, क्योंकि वो तो जा ही रहे हैं, नष्ट हो रहे, न उनका समर्थन करें। भगवान का ध्यान आ गया तो राजी हो गए और कहा बस ये बना रहना चाहिए। और यदि किसी संसार के बुरे काम की याद आ गई जो हमने पहले किया था, तो उसको हटाना चाहते हैं, ये क्यों आया, ये क्यों आया, इसको हटाओ। दोनों तरह से ही हम उस चिंतन को पक्का कर रहे हैं। तो न तो विरोध करें, न चिंतन का समर्थन करें। और तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, वो तो चिंतन मन में हुआ है ना, तो हम तो मन है नहीं, मन तो शरीर का हिस्सा है और शरीर और संसार एक है। तो वो चिंतन संसार में ही हो रहा है। अब संसार में इतनी सब चीजें हो रही है, कहीं पर कोई लड़ रहे हैं, कहीं पर कोई पाठ कर रहे हैं, कहीं पर कोई हिंसा कर रहे हैं। तो संसार में तो ये विविध क्रियाएं, विविध चिंतन होते ही रहेंगे। तो इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, मन से हमारा कोई लेना देना नहीं, बुद्धि से हमारा कोई लेना देना नहीं, हाड़ मांस चमड़ी के इस थैले से हमारा कोई लेना देना नहीं। इसमें जो कुछ भी होता रहे उससे हमारे क्या फर्क पड़ता है।
तो इसलिए तीन बातें हैं, न समर्थन करें, न विरोध करें और न अपने में माने। तो शरणाजी जी महाराज ने इन तीनों के लिए एक शब्द दिया, चिंतन से असहयोग करें। असहयोग का मतलब है न उसको मिटाने की चेष्टा करें, न उससे उसको रखने की चेष्टा करें, न उसको अपने में माने, अर्थात उससे हमें कोई मतलब नहीं। ये हुआ असहयोग। अगर इस तरह हम 1 मिनट 2 मिनट भी रुक गए तो एक बहुत ही विशेष शक्ति, एक बहुत ही विशेष शांति, एक बहुत ही विशेष अनुभूति होगी। तो इसलिए चिंतन आ नहीं रहा है, वो जा रहा है। उत्पन्न हो रहा है तो नष्ट हो रहा है, और वो मन में हो रहा है तो मन है वो संसार की वस्तु है, बुद्धि भी संसार की वस्तु है। तो हमारा स्वरूप है वो तो इन सब से अलग है ना। अब ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये है, इस एक तरीके में तो ज्ञान योग की बात आ गई कि ये जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है ये सब नष्ट हो रहा है, और नष्ट होने वाला है वो असत होता है, असत। और असत के लिए गीता जी के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि जो असत है उसका अभाव है। असत है भाव न विद्यते, असत है उसकी सत्ता नहीं होती, तो वो है ही नहीं, यूं मानो उसका अभाव है। तो फिर एक सत है वही तत्व रह गया। तो फिर चिंतन किस में आएगा? सत में तो आता नहीं है, वो तो असत में आता है सब। तो शांत हो जाए। दूसरा तरीका ये है, जिनको भक्ति के संस्कार है वो ये बस स्वीकार करे सब कुछ वासुदेव ही है। चिंतन है तो वासुदेव है, अच्छा चिंतन है तो वासुदेव, बुरा चिंतन है तो वासुदेव, चिंतन करने वाला भी वासुदेव, तो एक वासुदेव के सिवाय कुछ नहीं। ऐसा मन में निश्चय करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। तो जितनी देर बैठ सके आराम से उतनी देर बैठे। फिर ये धीरे धीरे ये स्थिति हो जाएगी कि जागृत अवस्था में भी चिंतन रहित अवस्था रहेगी। तो चिंतन रहित अवस्था है, इसमें स्वतः ही विश्राम है। संसार से संबंध विच्छेद हो गया, संसार का अभाव हो गया तो भी विश्राम है, और केवल वासुदेव है तो भी विश्राम है। क्योंकि केवल वासुदेव है तो अब हमारी स्थिति भी नहीं है, वासुदेव ही है। हमारी जगह पे भी वासुदेव है, और जो चिंतन हो रहा है वो भी वासुदेव है। संसार में जो कुछ हो रहा है सब वासुदेव है। मत्ता प्रथम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवाय किंचित मात्र भी कुछ नहीं। ऐसा निश्चय करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। अपने आप चिंतन होता है तो वासुदेव ही है। इस तरह से जिसको जैसी रुचि हो, जिसको जैसी योग्यता हो, उसी हिसाब से मूक सत्संग करने की आदत डालें। और बाद में